तो हम पिछले क्लास में बताए थे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के बारे में। 16 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स बताए थे और उसके बाद एक रिलेशन आपको बताए थे। वह रिलेशन था dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इजकल टू 1। यहीं से कहे थे कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इजकल टू आएगा 1 बाय डी एक्स बाई डी वाई। फिर इसी से अगर हम डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे तो वह आएगा 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला कि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव 16 ध्यान में रखना पड़ेगा और दूसरा इसका रूल्स है यानी अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन ध्यान में रखेंगे तब जाकर के क्वेश्चन पर आप सोच पाएंगे, बनाएंगे। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव प्लस अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ये दो बात आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाने के लिए। आज हम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे। आगे चलिए, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन या दूसरी भाषा में इसी चीज़ को कहते हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन या फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें सबसे पहला आपका है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एफ डैश एक्स। यानी फंक्शन अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या कहे हैं कि फंक्शन अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, उसे डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, तब जाकर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इंटू एक्स टू द पावर 20। यहाँ देखिए पावर फंक्शन है और कांस्टेंट 10 से मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले 10 को बाहर करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 20। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हम पीछे बता चुके हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। यही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 10 इंटू 20 एक्स टू द पावर 20 माइनस 1 यानी 200 इंटू एक्स टू द पावर 19। दूसरा एग्जांपल देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 6 10 इनवर्स एक्स। 10 इनवर्स कांस्टेंट 6 से मल्टीप्लाई है तो पहले 6 को बाहर करेंगे, फिर 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी आंसर हो जाएगा 6 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा रूल है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल, जोड़ घटाव करिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स
प्लस माइनस एंड सो ऑन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस माइनस एंड सो ऑन। सम एंड डिफरेंस रूल कहता है, जोड़ घटाव का नियम कहता है कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन सम या डिफरेंस में हो तब उसे हम अलग अलग कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अलग अलग करने के बाद प्रत्येक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इज इक्वल टू यह हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स प्लस माइनस एच डैश एक्स प्लस माइनस एंड सो ऑन। अब जैसे एग्जांपल लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू साइन एक्स माइनस 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 5 tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर देखिए सम या डिफरेंस में सारे फंक्शन हैं, तो पहले अलग अलग कर देंगे सम या डिफरेंस रूल से। तो डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल से 2 बाहर करते जाएंगे, कॉन्स्टेंट को बाहर करते जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो 2 इंटू साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स, 3 इंटू लॉग एक्स का डी सी 1 बाई एक्स, 5 इंटू tan इनवर्स एक्स का डी सी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सम या डिफरेंस रूल में दो या दो से अधिक फंक्शन सम या डिफरेंस में रहेगा तो सबको अलग अलग करने के बाद तब डिफ्रेंशिएशन का काम करते हैं। अब इसका देखिए तीसरा रूल, तीसरा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करना है तब हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी इसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन जैसे है वैसे ही रह जाएगा, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन है वैसे ही प्रोडक्ट में रह जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि एक बार फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेकेंड फंक्शन उसी तरह रह जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, फिर सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रह जाएगा। ऐड कर दीजिए दोनों, यह हो जाएगा आपको एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। इसी चीज़ को दूसरी भाषा में लिखा जाता है, यहाँ पर ध्यान देना, फंक्शन फर्स्ट इंटू फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन इस तरह से डिनोट करेंगे। तो फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2 का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो फंक्शन 1 का डिफ्रेंशिएशन इंटू फंक्शन सेकेंड प्लस फंक्शन फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन सेकेंड। इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं, याद रह जाएगा आसानी से। अब यदि इसी में दो से ज़्यादा फंक्शन रहेगा तब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। यदि आपको दो से ज़्यादा फंक्शन रहेगा
प्रोडक्ट में, तब उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ध्यान रखना फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स, यह हो गया आपका फंक्शन फर्स्ट, इसको मान लीजिए फंक्शन फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए थर्ड। तो पहला का फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड थर्ड जैसे है वैसे ही रह जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स प्लस फिर क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, यानी सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट और थर्ड फंक्शन जिस तरह से है उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में रह जाएगा, प्लस अगला स्टेप एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स, यानी तीसरा स्टेप में थर्ड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट और सेकेंड जैसे है उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में रह जाएगा। ऐड करते जाना है, जितना फंक्शन रहेगा उसको इसी तरह से तोड़ते जाएंगे। फर्स्ट पहला का डिफ्रेंशिएशन शेष सब प्रोडक्ट में रहेगा, फिर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन शेष सब प्रोडक्ट में रहेगा, तीसरा का डिफ्रेंशिएशन शेष सब प्रोडक्ट में रहेगा जैसे है वैसे ही, फिर अगर चार फंक्शन है तो चौथा का डिफ्रेंशिएशन शेष तीनों प्रोडक्ट में जैसे है वैसे रह जाएगा, सबको जोड़ते जाइए। यही है जब दो से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट करने का रूल। रफ में ध्यान आप रख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू थर्ड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पहला क्या करना है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड इंटू थर्ड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू थर्ड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड का डिफरेंशिएशन। इस तरह से भी आप डैश का मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन ही होता है, बता चुके हैं, स्टार्टिंग क्लास में ही इसकी चर्चा किए थे कि डैश मतलब डिफरेंशिएशन निकालना। अब इस पर कुछ देखिए उदाहरण, रूल तो बता दिए हैं, अब इस पर कुछ उदाहरण। अब जैसे यहाँ ध्यान देना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पर देखिए तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, पावर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन एक्स। तो सबका जो अभी प्रोडक्ट रूल बताए हैं उसी रूल पर तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर 4 इंटू सेकेंड और थर्ड जैसे है वैसे ही रहेगा प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड थर्ड प्रोडक्ट में जैसे है वैसे रहा, फिर देखिए सेकेंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और थर्ड वैसे ही है, थर्ड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकेंड उसी तरह प्रोडक्ट में है। ये आ जाएगा आपको 4x क्यूब लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू, यहाँ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इजकल टू हो जाएगा 4x क्यूब लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। पूरे में एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा 4 इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल, अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस दिया रहे उसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है तो प्रोडक्ट रूल को फॉलो करेंगे तब जाकर के डिफरेंशिएशन होगा।
एक और एग्जाम्पल देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 इंटू ई टू द पावर एक्स। यहाँ से देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 इंटू ई टू द पावर एक्स का, u इंटू बी मतलब फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2, दो ही फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो डी सी ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 इंटू ई टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका हो जाएगा 10x टू द पावर 9 ई टू द पावर x, x टू द पावर 10 ई टू द पावर x का डी सी ई टू द पावर x ही रहता है। कॉमन इसमें आ जाएगा x टू द पावर 9 ई टू द पावर x, यहाँ बच जाएगा 10 प्लस x, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये क्वेश्चन देखना है, इफ एफ ऑफ एक्स इजकल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, देन एफ डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 4, बी नंबर है माइनस 4, सी नंबर 3, डी माइनस 3। अब यहाँ ध्यान रखना है कि कहता है यदि एफ ऑफ एक्स इजकल टू यह दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तब एफ डैश माइनस 1 का वैल्यू इनमें से कौन होगा, यह आपको चेक करने की ज़रूरत है, यह ध्यान में रखना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन एफ ऑफ एक्स इजकल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इजकल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको फंक्शन 1 मान लेते हैं, यह हो गया आपका फंक्शन 2, यह हो गया फंक्शन 3, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है। पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जाकर के x का वैल्यू -1 रखेंगे, कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालेंगे। लेकिन उससे पहले यह ध्यान देना है कि जैसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पहला का तो 0, कांस्टेंट का डी सी 0 और x का हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस अब देखिए दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। उससे पहले यह ध्यान रखना है कि 1 प्लस एक्स इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू थर्ड, इतना करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं करना है यह आगे हम बताते हैं। 1 प्लस एक्स फंक्शन सेकेंड इंटू थर्ड का डिफरेंशिएशन, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, इसके डिफरेंशिएशन सेकेंड का डिफरेंशिएशन जो है, यहाँ पर फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किए। फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन नहीं करने का रीज़न है क्योंकि x का वैल्यू फाइनली हमको -1 रखना है, और जिस समय -1 रखिएगा तो 1 प्लस एक्स 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। यहाँ भी 1 प्लस एक्स 0 हो जाएगा, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो यह रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। इसलिए इतना लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट क्या निकालना है यह इसको देखते हुए,
इसको ध्यान में रखते हुए यह देख लिए कि सेकेंड और थर्ड का डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत हमको नहीं है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसी से फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए देयरफॉर एफ डैश एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे। तो जब x का वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 इंटू 1 + -1 का स्क्वायर इंटू 1 + -1 का पावर 4 और शेष सब 0 + 0। यह आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पर आपका यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, फाइनली यह तो आपका कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया आपको 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, यानी 2 इंटू 2 = आंसर 4 आ गया। यानी ए ऑप्शन होगा, ए में टिक करेंगे, 4 आ जाएगा आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इस पर ध्यान रखना है। इसका 4 नंबर देखिए, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल कहता है d/dx ऑफ f ऑफ x बाय g ऑफ x इजकल टू, जब नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, नोमिनेटर में भी x का फंक्शन, डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, इसका रूल है डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ से देखिए आ जाएगा g ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ x इंटू जी डैश एक्स बाय जी ऑफ x का स्क्वायर। यानी u बाय भी नोमिनेटर में भी फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन हो। इसका, इस फार्मूला का दूसरा नाम बुक में यह भी दिया गया है, u भी फार्मूला, u/v वाला फार्मूला यह भी कहते हैं। तो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म रहेगा, डिवीजन में जब फंक्शन रहेगा तब हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है कि उसको इसका रूल है डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अब माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अब बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस बात को ध्यान में रखना है। और डिवीजन वाला जितना भी फंक्शन का डिवीजन में रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट हम इसी तरह से करेंगे। इस पर एक एग्जांपल देखिए, d/dx ऑफ x² + 1 बाय x² - 1। रूल के मुताबिक डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का dc माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का dc x² - 1 बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर x² - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² - 1 इंटू इसका x² का dc 2x कांस्टेंट का 0 माइनस x² + 1 x² का dc 2x माइनस कांस्टेंट का 0 बाय x² - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 1 इंटू 2x माइनस 2x इंटू x² + 1 बाय x² - 1 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर है। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x बाय साइन एक्स, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। u बाई भी का फॉर्म है, यानी नोमिनेटर अब बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म है। यहाँ पर ध्यान देना है, डिनोमिनेटर इनटू डी सी ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इनटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर, हर इनटू अंश का डिफ्रेंशिएशन और माइनस अंश गुना हर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका साइन एक्स का स्क्वायर, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, यानी थोड़ा और कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स अलग अलग कर दीजिए, माइनस एक्स कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय साइन एक्स मतलब हो गया कॉसेक एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स इज इक्वल टू यह हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस एक्स कॉस बाय साइन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा आपको 1 माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ तक भी ला सकते हैं। अब देखिए पांचवा रूल सबसे ज़बरदस्त रूल है, बेहतरीन रूल है। इसके बिना संभव ही नहीं है कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के बारे में आप सोच भी सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे। सबसे लाजवाब रूल है चेन रूल। अब ध्यान देना है कि चेन रूल है क्या। अब समझना है आपको कि चेन रूल होता क्या है। चेन रूल के बारे में जितना भी आपको अभी तक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव बताए हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में बताए हैं जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी एफ के आगे में जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखते हैं। f के आगे में x है तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव f डैश x लिखते हैं। अब समस्या होता है, चेन रूल इसीलिए है कि अब समस्या है कि यहाँ जो रहता है, यहाँ रिस्पेक्ट टू x रहेगा, यहाँ कुछ और चेंज हो जाता है, तो उसी में हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो चेन रूल कैसे अप्लाई होता है यह चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब देखिए सबसे पहले समझना है d बाई डी एक्स ऑफ, अगर f ऑफ g ऑफ x है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पर सोचना है। तो सबसे पहले यहाँ दो फंक्शन है, एक है f दूसरा है g। तो f है g है,
तो f के आगे में जो है उसी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन f डैश होता है। तो चेन रूल में कहता है कि जो आगे में है उसके रिस्पेक्ट में तब तक अप्लाई करते जाइए जब तक कि x के रिस्पेक्ट में नहीं आ जाता है। प्रत्येक आउटसाइड फंक्शन और इनसाइड फंक्शन, आउटसाइड से शुरू करना है डिफरेंशिएशन करना और इनसाइड अंत तक जाना है। जैसे f का डिफरेंशिएशन होगा g ऑफ x के रिस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे f डैश g ऑफ x। अगला फिर अब देखो g का डेरिवेटिव होगा इसके आगे x के रिस्पेक्ट में, यह हो जाएगा आपको g डैश x। x के रिस्पेक्ट में जब तक आएंगे, जब आएंगे बस वहीं पर रुक जाना है, फाइनल आ जाएगा आपका। इसका आंसर आपको यही आ जाएगा। फिर देखिए d बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको दे दिया है f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, यहां पर समझना है। तो अब देखिए तीन फंक्शन है, आउटसाइड f, बीच में है आपको g, उसके बाद सबसे लास्ट में है h। सबसे बाहर शुरू हुआ है f से g, उसके बाद h। तो फाइनल लास्ट में जो डिफरेंशिएशन h का होगा वह x के रिस्पेक्ट में होगा, वहाँ पर जाकर के आपको रुकना है। शुरू से स्टार्ट करेंगे तो f का डेरिवेटिव इसके आगे जो है पूरे के रिस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा f डैश g ऑफ h ऑफ x। अगला f के बाद हो जाएगा g का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, h ऑफ x के रिस्पेक्ट में, तो g डैश h ऑफ x। और लास्ट में होगा h का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जो कि यहाँ पर है, फाइनल वहाँ पर जाकर के रुकेंगे h डैश x। यानी आउटसाइड फंक्शन से शुरू होना है, बाहर से डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे प्रत्येक फंक्शन का, अंदर तक अंत तक जाएंगे। जब तक x के रिस्पेक्ट में काम नहीं होगा तब तक रुकना नहीं है, x के रिस्पेक्ट में फाइनल लास्ट में हो जाएगा, वहीं पर रुक जाना है, कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे एक दो एग्जांपल देंगे, वहाँ से चेन रूल आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल, DC ऑफ साइन x टू द पावर 4। अब यहाँ पर आउटसाइड फंक्शन है साइन, आउटसाइड फंक्शन आपका है साइन और इनसाइड फंक्शन है साइन के एंगल में है x टू द पावर 4 यानी पावर फंक्शन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन आपको करना है साइन का, किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो इसका एंगल है उसके रिस्पेक्ट में। और फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में तो है नहीं, है x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में, फिर x टू द पावर 4 का होगा x के रिस्पेक्ट में, वहाँ जाकर के आपको रुकना है। तो साइन का DC x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में cos x टू द पावर 4, उसके बाद d बाई डी एक्स होगा x टू द पावर 4 का। साइन का जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x टू द पावर 4, फिर x टू द पावर 4 का होगा x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में फाइनली लास्ट में आएंगे तब वहाँ पर आपको रुकना है। तो यह हो जाएगा आंसर इसका cos x टू द पावर 4 इंटू 4x क्यूब, आ जाएगा 4x क्यूब इंटू cos x टू द पावर 4, यही इसका आंसर आ जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट x। अब देखिए यहाँ से साइन रूट x है, रिस्पेक्ट टू x है, जबकि फार्मूला जानते हैं साइन का DC cos होगा जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में। तो आउटसाइड फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन है साइन और इनसाइड फंक्शन है रूट। तो रूट का भी DC बताए थे कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट कुछ भी रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ वही चीज़ आएगा, तो उसका होता है 1/2 रूट, वही चीज़ यहाँ पर जो रहेगा। तो रूट का खैर बाद में करना है, पहले आपको साइन का करना है। तो साइन का DC रूट x के रिस्पेक्ट में cos रूट x हो जाएगा, फिर d बाई डी एक्स होगा जो अंतिम फंक्शन है रूट x, इसका होगा x के रिस्पेक्ट। यह हो गया आपका cos रूट x, और रूट x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट x। यह चीज़ बता चुके हैं, रूट फंक्शन स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में चर्चा कर चुके हैं।
यही आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x क्यूब प्लस 3 साइन का पावर 4, साइन 2x क्यूब प्लस 3 का पावर 4 है, साइन का पावर 4 2 एंगल में है 2x क्यूब। अब देखिए यहाँ दो चीज़ आया है, एक चीज़ ध्यान रखना, पावर फंक्शन भी काम कर रहा है, एंगल में कुछ और है, अलग अलग चीज़ है। जब इस टाइप का रहेगा तो एक चीज़ ध्यान रखना कि पी बी ए, इस रूल को ध्यान में रखना। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे पावर फंक्शन से, उसके बाद बेस का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद जाकर के एंगल का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है पी बी ए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब पावर रहेगा तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन पावर फंक्शन वाला से, उसके बाद बेस का डिफरेंशिएशन और उसके बाद फाइनल एंगल का डिफरेंशिएशन होगा। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब चेन रूल आप सही ढंग से अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन 2x क्यूब डी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ से पहले साइन का पावर 4 है, 4 है, तो 4 इंटू साइन x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बेस में है साइन 2x क्यूब, साइन 2x क्यूब प्लस 3 बेस में है, पावर पूरे का 4 है, तो पावर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो साइन 2x क्यूब प्लस 3 इसका पावर हो जाएगा n-1 यानी 4-1 n x टू दी पावर n-1 जो बेस है उसी के रिस्पेक्ट में। फिर साइन का डिफरेंशिएशन, अब बेस में क्या है तो साइन है, दूसरा बेस, पहले पावर का डिफरेंशिएशन किए, अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में 2x क्यूब प्लस 3। अब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस 3। पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर बेस का डिफरेंशिएशन, और तब जाकर के आपको करना है एंगल का डिफरेंशिएशन। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ से देखो अब हो जाएगा 4 साइन क्यूब 2x क्यूब प्लस 3 इंटू कॉस 2x क्यूब प्लस 3 इंटू, यहाँ से हो जाएगा आपको 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर अब प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इज इक्वल टू आंसर में हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 48x स्क्वायर साइन क्यूब 2x क्यूब प्लस 3 इंटू कॉस 2x क्यूब प्लस 3। यही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका। ये हुआ आपका चेन रूल। चेन रूल बहुत बढ़िया से ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जा कर के क्वेश्चन आपको बनेगा डिफरेंशिएशन का, अन्यथा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन डेरिवेटिव प्लस फंडामेंटल रूल जो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, तब जा कर के आपसे क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन बनाने में बहुत परेशानी हो जाएगी, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई जो होता है वह इसके अलजेब्रा से ही अप्लाई होता है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से अप्लाई होता है, तब आप अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा अप्लाई कर ही नहीं पाइएगा। अब इस पर जो क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज यहीं तक।